प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के नाम किया है। आज हम इस विषय पर कि डीबीयूज जो हैं वो क्या होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, 2022 की बजट स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा था कि हमारे देश में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया जाएगा। उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि 75 ऐसे डीबीयूज को 75 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा। तो ये बात जो है वो उन्होंने बजट स्पीच में बताई थी। तो आज क्या हुआ, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन्होंने 75 डीबीयूज जो हैं उनको लॉन्च करके हमारे देश के नाम किया है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो डीबीयूज हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लक्ष्य है डीबीयू का। डीबीयू जो है वो डिजिटल बैंकिंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फ़ायदे हैं, ये हमारे पूरे देश में स्प्रेड करना चाहता है। एवरी नूक एंड कॉर्नर हमारे देश का जो है, यानी कि कोना कोना जो है हमारे देश का, वहाँ पर डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे देश की 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 12 प्राइवेट बैंक्स और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो डीबीयूज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली हैं। बेसिकली ये डीबीयूज़ जो है 75 डीबीयूज़, तो इसका सपोर्ट जो है वो ऐसी 3 प्रकार की बैंक्स, 11 पीएसबीज, 12 प्राइवेट बैंक्स एंड 1 एसएफबी जो हैं वो मिलकर ये सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। अब ये जो डीबीयूज़ हैं, इनकी यूटिलिटी क्या होगी। यूटिलिटी का मतलब है बहुत ही सिंपल, इसका यूज़ क्या होगा, क्या काम के होंगे ये डीबीयूज़। तो अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है, आपको अपना बैलेंस चेक करना है, पासबुक प्रिंट करवानी है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसे इन्वेस्ट करना है, लोन के लिए एप्लीकेशन देना है, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना है, आपको टैक्स पे करना है, बिल्स पे करना है, ये सारी चीज़ें जो हम एक बैंक में जाकर कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप ये 75 डीबीयूज़ में जाकर कर पाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ये डीबीयूज़ के जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल, इट विल एम्पावर डिजिटल सर्विसेज। हमारे देश में डिजिटल सर्विसेज जो हैं उसको काफ़ी फ़ायदा होगा बिकॉज ऑफ दिस डीबीयूज़। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो बैंकिंग फैसिलिटी हैं, ख़ास करके जो कहते हैं ना डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो और ज़्यादा रोबस्ट बनेगा बिकॉज ऑफ दिस डीबीयूज़। और इसके साथ साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगा। हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन जो है, इसको भी बढ़ावा देगा ये डीबीयू। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश जो होता है, कि अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, राइट, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो इस बात पर टिकी हुई होती है कि उस देश की या फिर उस अर्थव्यवस्था की जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितनी रोबस्ट है। रोबस्ट यानी कि कितनी धांसू है, कितनी मजबूत है। जितनी मजबूत उनकी बैंक्स, उतनी मजबूत उनकी इकोनॉमी होती है, क्योंकि इकोनॉमी में खून के बराबर काम करता है पैसा। मनी इज़ लाइक ब्लड इन आवर सिस्टम। जैसे हमारा शरीर है, उसमें जो ब्लड का काम है, वैसे ही पैसे जो हैं वो एक इकोनॉमी में काम करते हैं। तो उसका एक स्मूथ फ्लो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्मूथ फ्लो जो है तभी हो पाएगा जब बैंकिंग सिस्टम जो है वो रोबस्ट होगी। उन्होंने जैम ट्रिनिटी के बारे में बताया। व्हाट इज़ जैम ट्रिनिटी? आई एम श्योर यू नो इट, राइट। जैम का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। ये जैम ट्रिनिटी के, ये जे स्टैंड्स फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल। तो जब ये जैम ट्रिनिटी का लॉन्च हुआ, इसमें बेसिकली ये था कि जनधन अकाउंट्स को लॉन्च किया गया, उनको आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया और मोबाइल नंबर जो है उसको लिंक किया गया। आधार और मोबाइल का नंबर एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इससे हुआ ये कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, राइट, किसानों को दिए जाते हैं, जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये डीबीटी के माध्यम से पैसे जो है वो सरकार ट्रांसफ़र कर पाई। तो पहले जो पैसे लीक हो जाते थे या फिर बीच में से कोई पैसे जो है वो खा जाता था, तो ये सारी सिस्टम जो है वो चली गई। डायरेक्ट सरकार के बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों के खातों में जाने लगे। और पता है आपको, जो एक गैस को लेकर उज्ज्वला योजना जो है वो कितनी सक्सेसफुल रही, और उसके बाद जो पहल योजना है वो भी कितनी सक्सेसफुल रही। आई एम श्योर इसके बारे में आपको पता होगा। ये कुछ पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैम ट्रिनिटी ने चीज़ों को चेंज कर दिया फॉर श्योर। पीएम का विजन ये है, देश का विजन ये है कि
डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़े हमारे देश में, और ख़ास करके जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करें, डिजिटल फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ा सक्सेस ये होगा जब गांव में छोटे बड़े जो बिजनेसेस हैं वो जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लगेंगे, that will be the success of this whole mission. फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने डीबीयूज़ के बारे में ये बताया कि ये जो डीबीयूज़ हैं उनकी वजह से डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी जो हैं वो बढ़ेगी। इसके साथ ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में भी डीबीयूज़ रोल प्ले करेंगे, और लोगों के लिए ट्रांजैक्ट करना जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ एंड सिक्योर बनाने में भी डीबीयूज़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब जो हैं शक्तिकांता दास साहब, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा सेटअप जो है ये 75 डीबीयूज़ का सेटअप जो है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 6 महीनों के अंदर किया गया, तो एक रिकॉर्ड टाइम में इसको अचीव किया है। और उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो हैं इसका बेनिफिट बैंकिंग एरिया में, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र जो है, तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस हो रहे हैं तो इनके लाभ जो है वो बैंकिंग सेक्टर में और फिर उसके बाद लोगों तक ये लाभ पहुंचाए, तो इसको लेकर आरबीआई जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू शेयर द लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।